स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस है उसका तीसरा पार्ट जो हमारा फिजिक्स है उसका एक प्रश्न हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 की परीक्षा अगर जो आप देने वाले हो तो आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको दिख रहा है प्रश्न, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब यानी 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें, यानी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रकाशित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। और फिर आगे पूछा है प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी ये प्रश्न आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम इसको पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे 7 सेंटीमीटर साइज का प्रतिबिंब, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी बिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, वो से, तो आप लोगों को पता होगा। यानी वो का मान में दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए फिर कह रहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, यानी क्या दिया गया है, फोकस दूरी एफ 18 सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर कहा है अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, यानी जो है ना, जो बिंब है ना दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो बिंब क्या है, वस्तु। तो यहां से हमें यू का मान दिया गया है 27 सेंटीमीटर। फिर देखिए फिर कहा गया है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रकाशित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। यानी यहाँ से हमें प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया है। यानी यहाँ लो, यहाँ से वस्तु रखी यहाँ पे और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी दूरी को पूछा गया है। अगर इसकी दूरी हमें पता हो जाए तभी तो हम बता पाएंगे कि पर्दे को यहाँ पर रखें तो इसका स्पष्ट में प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हमें बी का मान निकालना है, यहाँ लिख रहे हैं बी का मान हमें निकालना है। और फिर यहाँ से पूछा गया है फिर यहाँ से हमारा यह हो गया यहाँ तक। फिर आगे प्रतिबिंब का साइज, यानी आई का मान भी हमसे पूछा गया है, आई का मान पूछा गया है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, उसी के हिसाब से हम निकाल देंगे, चिन्ह के हिसाब से पता चलेगा। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से हल करने के लिए हमारा अवतल दर्पण में सूत्र लगता है 1/f बराबर 1/b और प्लस का 1/u। और आपको पता ही अवतल दर्पण में सारे ऋणात्मक होते हैं। अब यहीं पर हम मान भरते हैं। यहाँ पे हमें b का मान निकालना है तो हम b को इधर ले आते हैं, 1/b बराबर 1/f। और ये हमारा चिन्ह जो है ना हमारा हो जाएगा माइनस का 1/u, ये हमारा हो गया। अब यहीं पर हम सब मान रख दे रहे हैं। देखिए मान कैसे रखते हैं। अब यहाँ पर हम मान रख रहे हैं तो 1/b बराबर एफ का मान हमारा कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर, यानी 1/, ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हमारा माइनस का 1/u। यू का मान हमारा कितना दिया गया है 27 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। और आपको पता ही अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक होते हैं और जिसका मान निकाला जाता है उसको ऋणात्मक में नहीं रखा जाता है। यानी यहाँ से 1/b बराबर हो जाएगा, इसका हम लासा ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका हम लासा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 54, ये हमारा 54 हो जाएगा। अब जब इससे हम भाग करेंगे तो 18 23 54 3 आएगा, 3 का उठाकर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा। और फिर ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और 27 दूना 54, यानी हमारे यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से 1/b बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हमारा प्लस में, तो हमारा घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा, और चिन्ह हमारा बड़ा का लगेगा, यानी हमारा -1/54 हो जाएगा। यहाँ से हम जब इसका कैची गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा b का मान आ जाएगा माइनस का 54 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये तो पता चल गया प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यानी यहाँ पर ये हमें पता हो गया।
अब लेकिन हमें प्रतिबिंब का साइज निकालना है, तो उसके लिए हम सूत्र आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे, यम बराबर आई बट्टा ओ बराबर माइनस का बी बाई यू, ये हमारा आवर्धन होता है। यहाँ से हम यम को अगर जो छोड़ दें तो यहाँ से हमारा मान आसानी से निकल जाएगा। आई का मान निकलना, आई को ऐसे ले लें और ओ का मान हमें पता है कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ हम 7 इसका रख दें और यहाँ से हमारा बी का मान हमारा कितना निकला अभी यहाँ पर देखिए 54, यानी ये माइनस पहले से और ब्रेकर में माइनस का 54, ये हो गया। और यू का मान हमारे कितना दिया गया था 27, यू का मान हम किसे लेते हैं 27 और माइनस में। अब देखिए ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाइयों, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से आई अपान 7 बराबर हो जाएगा हमारा यह 54 बटा का माइनस 27 और 27 दूने 54, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा आई बटा 7 बराबर 2 बटा माइनस का, यहाँ से हम कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आई का मान माइनस का 14 सेंटीमीटर, ये आपको पता चल गया, यानी प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। अब यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको एक लाइन लिख देना है, जैसे पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, यानी हम पर्दे को 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो पर्दे पर हमारा प्रकाशिक प्रतिबिंब खूब अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। और फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा और ये 14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, यानी 14 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। आपको इतना ही कर देना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर जो प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी क्लास टेंथ का स्टूडेंट हूँ। अगर जो कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, उसमें मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।